के सोजत रोड के बोरनड़ी में कुएं के मलबे में दबे नरेंद्र को चौथे दिन भी अभी तक बाहर निकाला नहीं जा सका है। सेना और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं। अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। फिलहाल तीनों तस्वीरें आप देखिए, 23 जून, 24 जून और 25 जून की ये तस्वीर, जब जानकारी मिली कि 7 साल पुराने 180 फीट गहरे कुएं में नरेंद्र नाम का एक बालक, जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है, वो गिर गया और कहा जा रहा है कि कुएं की मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके के पहले संसाधन नहीं थे। एसडीआरएफ की 2 जगहों से टीम पहुंची। उसके बाद पोकलेन मशीन, अलग अलग तरीके की मशीन्स के जरिए, जेसीबी के जरिए मलबा हटाने की कोशिश की गई है। पूरा घटनाक्रम जो है नरेंद्र को बाहर निकालने के लिए कैसे कवायद जारी है, कब कब क्या हुआ, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो भी स्थिति बन रही है, जिस भी तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू टीम को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये कहा गया कि बारिश की वजह से चूंकि दलदली हो गई ज़मीन, इसलिए वहाँ पर दिक्कत होने लगी। लेकिन ये पूरा आप जो दृश्य देख पा रहे हैं, जो एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, सेना की टीम, इंजीनियरिंग विंग जो उनकी है, उसके लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारी मशीन्स को लाया गया है ताकि उसके जरिए, लेकिन अभी भी 180 फीट इस गहरे कुएं के जो पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है, वो महज 30 से 40 फीट का ही खोदा जा सका है। ये स्थिति क्या बताती है? रेस्क्यू में कितना टाइम लगेगा? नरेंद्र के बारे में कोई जानकारी अभी तक, जमीन के भीतर क्या स्थिति है, उस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जुटाई नहीं जा सकी है। लेकिन जाहिर है कि जो कोशिशें की जा रही हैं यहाँ पर नरेंद्र को बाहर निकालने की, क्योंकि ये भी कहा गया कि जो कुएं का मालिक है उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कुएं की जो मरम्मत का काम चल रहा था, उसने नरेंद्र को लालच दिया 500 रुपये में, यहाँ पर उसे काम करने के एवज में 500 रुपये दिए जाएंगे, और इसी लालच में नरेंद्र यहाँ पहुँच गया था। सुभाष रोहिस्वाल जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुभाष, अपडेट क्या कुछ आपके पास, क्योंकि उम्मीदें टूट ना जाएं, बस उम्मीद यही की जा सकती है। बिल्कुल आशीष, उम्मीदें टूट नहीं जाए वाली बात हो गई, लेकिन अभी जिस तरीके से वहां की जानकारी मिल रही है, एक्सपर्टों से जो बात सामने आई है, तो तकरीबन 4 से 5 दिन लग सकते हैं। और 180 फीट गहरा जो कुआं है, उसमें 8 फीट जो दलदल ऊपर से गिरा था, उसके नीचे उस नरेंद्र के दबने की बात सामने आ रही है कि उसके इतना नीचे है वो। और चूंकि कुआं बिल्कुल संकरा है, सेना के जवान भी एक बार नीचे उतर के देख के आए थे कि वास्तव में खतरनाक स्थिति है, नीचे उतरा नहीं जा सकता है जब तक कि पूरा कुआं ऊपर से ढा नहीं जाए, पूरा मलबा हटा नहीं दी जाए। प्रशासन पूरा चौक से बंद है, सारे के सारे रेस्क्यू के जितने भी उपकरण है वहां मौजूद है। अब देखना इस बात को है कि कितना समय के अंदर ये बाहर आ सकता है। अगर बारिश नहीं होती है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, तो 3-4 दिन और लग सकते हैं, अन्यथा ज्यादा भी हो सकता है। चलिए ठीक, जाहिर है कि जिस तरीके से यहाँ पर सुभाष हम लोग स्थिति देख रहे हैं, या जो आप जानकारी भी दे रहे हैं कि अभी चूंकि दलदली स्थिति भी है कुएं के भीतर, और इतना पुराना कुआं है और इतनी गहराई में कुएं की स्थिति है, दिखाई पड़ रही है। लेकिन जाहिर है, आपने पहले भी कहा कि सुभाष आसपास रिहाइश है, इसलिए जो खुदाई का काम किया जा रहा है उसमें एक ये भी कोशिश की जा रही है कि जो रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर घर बने हैं, उन्हें नुकसान ना पहुँचे। जो आसपास के लोग हैं, उनसे जब जानकारी की गई तो उन्होंने क्या बताया कि इस कुएं का इस्तेमाल क्या किया जाता था? क्या पहले भी इस तरीके की कोई लापरवाही यहां पर देखने को मिली है? आशीष, ये निजी कुआं है, किसी बेरे, समदड़ा बेरा है, राजपूत समाज का ये बेरा है, और 3 तरफ से तो खुदाई हो रखी है, चौथी तरफ उसी जो कुआं मालिक है उसी का मकान आया हुआ है। वो जरूर बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि चारों तरफ से उस कुएं की तरफ खाई बनानी है, लेकिन एक तरफ मकान भी आया हुआ है। अब मकान को भी नुकसान नहीं पहुंचे और मलबा भी बाहर निकालना है, रेस्क्यू समय पर होना है, ये प्रशासन के लिए पेचीदगी बनी हुई है। इस बात को लेकर के कहीं न कहीं और एक्सपर्ट को बुला करके कि भाई कैसे मकान को बचाया जाए या मकान को ढहाया जाए। लेकिन जब तक पूरी खुदाई नहीं होती, मशीनरी अंदर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक कहना मुश्किल होगा कि नरेंद्र कब तक बाहर निकलेगा। आशीष। बिल्कुल सुभाष, और प्रशासनिक अमला लगातार वहां पर लगा हुआ है, सेना की टीम्स वहां पर लगी हुई हैं, एसडीआरएफ के लोग वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय प्रशासन वहां पर मौजूद है, खुद स्थानीय लोग भी जो वहां पर रहते हैं वो मौजूद हैं। कई तरीके की मशीन्स को यहाँ पर लाया गया है। हम लोग लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि जितनी इंजीनियरिंग विंग इससे जुड़ी हुए संसाधन हैं, उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने कहा था कि एक्सपर्ट हैं सेना के, ऐसे कामों के लिए वो कहीं ना कहीं ट्रेन किए जाते हैं। तो जाहिर है कि उसका एक
यहाँ पर परिणाम भी दिखाई पड़ेगा कि एक अलग तरीके से इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जाए। लेकिन लगातार हम लोग एक बात सुभाष करते जा रहे हैं कि जानकारी कम से कम इस बात को लेकर लग जाए कि कितनी गहराई में नरेंद्र है। आशीष, ये सेना के आने के बाद ही कह सकते हैं कितना रेस्क्यू तेज हुआ है। तीन तरफ जो दिखाई दे रहा है कि खाई खुदी रोकी है, रैंप बनाया जा रहा है, लेकिन 24 घंटे में जिस समय हादसा हुआ था 24 घंटे तक मात्र 8 से 10 फीट ये खुदाई भी नहीं हो रही थी। प्रशासन जाता था, औपचारिकता निभा करके आ जाता। लेकिन सेना की कमान संभालने के बाद में फ्रेट कॉरिडोर की ओर से, रेलवे की कॉरिडोर की ओर से जितनी भी एलएनटी की भी मशीनें लगी है, उनको भी वहां बुला दिया गया है। एक्सपर्ट अलग अलग मौजूद है। हर विभाग से एक्सपर्ट को बुलाया गया। एलएनटी के एक्सपर्ट को भी वहां बुलाया गया कि किस प्रकार से उस तह तक पहुंचा जा सके। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 3 से 4 दिन के अंदर 180 फीट तक पहुंच जाएगा, अगर बारिश का खलल नहीं होता है। आशीष, चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष, जानकारी के लिए। लगातार अपडेट पर आप नजर बनाए रखिए।